जय हिंद, नमस्कार माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10 मैथ वास्तविक संख्या एक्सरसाइज नया बुक में कितना नया बुक में 1.2 और आप लोग पुराना बुक में देखिएगा तो ये है 1.3 में। पुराना बुक में ये 1.3 में। तो इसी चैप्टर के बारे में हम लोग समझेंगे और जानेंगे। यहाँ से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन बोल रहे हैं सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बोल रहा है? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जो P/Q के रूप में रहता है और जिसका HCF 1 हो उसको बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या। लेकिन P/Q यानी Q यानी नीचे वाला यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये हम बता चुके हैं। ठीक है। अपरिमेय संख्या रूट में हो उसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। मतलब P/Q के रूप में नहीं हो। अपरिमेय संख्या जो P/Q के रूप में नहीं रहता है, अर्थात ज़्यादातर वैसे संख्या कहाँ दिखेगा? स्क्वायर रूट में दिखेगा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सोल्यूशन। क्या लिखेंगे? सोल्यूशन। सोल्यूशन लिए हम लोग क्या लिखें? कल्पना किए। हम लोग को कल्पना करना यानी सोचना है। क्या करना है? इसको मान लेना है। समझा मेरे प्यारे बच्चों? कल्पना की हम लोग क्या, इसका जस्ट उल्टा यहाँ चलना है। क्या चलना है कि यहाँ अपरिमेय बोला है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग को सोच के क्या समझना है कि √5 एक परिमेय संख्या। हम क्या बोले? उल्टा करना, उल्टा सोचना है, अपोजिट चलना है। ठीक है। ध्यान दो। तो चलो हम लोग क्या लिखे? कल्पना की है कि √5 एक परिमेय संख्या। लेकिन जबकि क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला कि अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन में क्या बोला है? अपरिमेय संख्या। लेकिन हम लोग को सोचना क्या है? परिमेय संख्या है। क्या सोचना है? परिमेय संख्या। ठीक है। देखो तो यहाँ लिखे √5। हम लोग परिमेय संख्या बोले तो परिमेय संख्या क्या तुम लोग को कॉन्सेप्ट बताए हम कि जो P/Q के रूप में रहेगा उसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। तो बता √5 हम बोले क्या है? परिमेय संख्या है। क्या बोले हम? परिमेय। तो P/Q रूप लिख सकते हैं इसको, जहाँ Q के मान 0 नहीं होना चाहिए। मतलब नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। समझा? ध्यान से समझना। P और Q का है पूर्णांक। पूर्णांक तुम लोग का बता चुके हैं। पूर्णांक जो प्लस वाला माइनस वाला 0 ये क्या? पूर्णांक बताए ना। तथा P और Q सअभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सअभाज्य। सअभाज्य यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? को प्राइम। क्या बोलेंगे इसको? को प्राइम नंबर। ठीक है। सअभाज्य। अब सअभाज्य संख्या किसको कहते हैं? समझा गया? सअभाज्य इंग्लिश में क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? को प्राइम नंबर। सअभाज्य संख्या हमेशा अभाज्य संख्या नहीं होता है। हमेशा अभाज्य संख्या नहीं होता है, भाज्य संख्या भी होता है उसमें शामिल। ठीक है। हमेशा अभाज्य संख्या नहीं होता है, प्राइम नंबर हमेशा नहीं होता है। ठीक है। उसमें दोनों भी हो सकता है। फिर क्या बोल रहे हैं? कोई भी दो क्रमागत होता है क्रम के अनुसार। क्रम लगातार होना चाहिए। क्रम यानी कि लगातार। जैसे हम बोले क्रम बोले 4 5, ये क्या है? क्रमागत है। क्रम के अनुसार 4 के बाद 5 आता है 8 9। ये क्या हो गया? देखो ये क्या है? क्रम में क्रमागत है, क्रम के अनुसार आ रहा है। 8 के बाद 9 होता है। समझा? यहाँ ध्यान दो। कोई दो क्रमागत संख्या सअभाज्य हो सकता है, सअभाज्य होता है। एग्जाम्पल देखो 1 2 क्या लगातार है ना? लगातार है। 2 3 क्या लगातार है? 3 4 लगातार है। तो ये सब सअभाज्य संख्या होना चाहिए। लेकिन और इसमें एक का कंडीशन है कि उसका HCF यानी महत्तम क्या होना चाहिए? 1। महत्तम क्या होना चाहिए? 1। समझा? उसका HCF क्या होना चाहिए? 1। कोई भी दो सम संख्या किसको बोलते हैं? जो 2 से कंप्लीट विभाजित हो जाता है, यानी उसका रिमाइंडर 0 हो। रिमाइंडर 0 उसको बोलते हैं सम संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं इवेंट नंबर। जैसे 4 क्या है? सम संख्या। 8 क्या है? सम संख्या। कोई भी दो सम संख्याएं सअभाज्य नहीं हो सकता है। सअभाज्य नहीं हो सकता है। समझ में आ गया? तो किसको बोलेंगे सअभाज्य संख्या? हम क्या बोलेंगे? लगातार होना चाहिए और उसका HCF 1। सअभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? इसका पूरा निचोड़ के हम लोग यहाँ क्या समझेंगे? एक वर्ड में समझेंगे कि लगातार होना चाहिए यानी क्रमागत होना चाहिए। लगातार यानी कि क्रमागत। ठीक है। ये टेक्निकल लैंग्वेज हो गया, क्रमागत है यानी लगातार होना चाहिए। ठीक है। बस अर्थ है इसमें एक और शर्त है, उसका HCF कितना होना चाहिए? 1। HCF कितना होना चाहिए? 1। HCF कितना होना चाहिए? 1। समझ में आ गया?
HCF1 होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या है कि सम संख्या मतलब लगातार नहीं होना चाहिए उस तरह से, ठीक है, समझ में आ गया। तो वैसे संख्या क्या बोलेंगे, सहभाज्य संख्या। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व किए तो √5 नीचे कुछ नहीं, हम क्या बोलें, जहाँ कुछ नहीं वहाँ क्या है 1 है, पावर में भी 1 और नीचे में भी 1, समझ में क्या। तो यहाँ 5/1 = P/Q लिखें, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, सोल्यूशन करते हैं। चलो सोल्यूशन करते हैं आगे। 5/1 = P/Q है, बराबर इक्वल टू है। इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस गुना करते हैं, क्रॉस गुना करते हैं ना, क्रॉस गुना हो गया यहाँ। चलो हम लोग यहाँ क्रॉस गुना करेंगे, जानते हैं नीचे कि बताना पड़ेगा। तो चलो हम लोग क्रॉस गुना करेंगे यहाँ। तो यहाँ क्या हो गया, P1 जो P × 1 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा √5 × Q, यही होगा। तब P = यहाँ क्या आएगा √5Q इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। दोनों साइड क्या लिखेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर लिखते हैं यहाँ करेंगे। तो P का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू √5Q का होल स्क्वायर, ठीक है। P का स्क्वायर P² इक्वल टू, आप देखो थोड़ा सा इसको तुम लोग को यहाँ सॉल्व करके हम बताते हैं। देखो ये स्क्वायर यानी दोनों पर है, क्योंकि पूरा फुल ब्रैकेट में है, पूरा पर मतलब एक भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। √5 पर भी है, √5 का भी स्क्वायर करेंगे और Q का भी स्क्वायर होगा, ओके। P² इक्वल टू √5 का स्क्वायर, √5 को 2 बार गुना करेंगे। देखो √5 ये 2 बार लिखाएगा, 2 बार गुना करते √5, 5 अंदर में गुना होगा 25 हो जाएगा। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है, 5 कितना होता है 5। इसमें जानते हैं तुम लोग, ये सब जानते हैं ना, पिछले क्लास में बताए हैं, ठीक है। हाँ तो मतलब सॉल्व करके यहाँ बताने कैसे हुआ सो। तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे 5, और क्योंकि एक चीज़ और समझता हो, एक चीज़ और समझ तुम लोग, स्क्वायर से रूट दोनों का तो दुश्मनी चलता है दोनों का, ये दोनों का तो नहीं भैया, जब भी रहेंगे तो कोई एक रहेंगे, है ना। स्क्वायर और रूट में, स्क्वायर और स्क्वायर रूट में का तो दुश्मनी चलता है, जब भी बात करेगा तो न ये बोलता है कि ना बांस रहेगा न बांसुरी बजेगा, ठीक है। इंटू Q का स्क्वायर Q², ठीक है। उसको थोड़ा सा यहाँ समझ लो। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। फटाक से हम लोग क्या करें, पहले कल्पना करना है, सोचना है कि क्या सोचना है कि यहाँ देखो उल्टा जस्ट चलना है, यहाँ अपरिमेय बोला तो यहाँ परिमेय संख्या लिखेंगे, ठीक है। कल्पना करें, सोच रहे हैं, सोचिए कुछ भी सोचते हैं, जब ग्राउंड लेवल पर काम दिखेगा तब वो प्रूव कराएगा। तो सोचने के लिए हम लोग कुछ भी सोचते हैं। तो देखो √5 को काम माने हम लोग, लेकिन है रियल में √5 का परिमेय अपरिमेय संख्या, क्या है रियल में अपरिमेय संख्या, लेकिन हम लोग कल्पना करके सोचे क्या है, विचारे क्या है परिमेय संख्या इसको लेकर, ठीक है। तो परिमेय संख्या का डिफरेंस संख्या होता है जो P/Q के रूप में होता है, उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। लेकिन एक और इसमें शर्त है कि Q का मान क्या होना चाहिए, 0। Q का मान क्या होना चाहिए, सॉरी 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब PQ का होना चाहिए पूर्णांक होना चाहिए, क्या होना चाहिए पूर्णांक। पूर्णांक भी तुम लोग को बताया है कि पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर और 0 एक क्या कराएगा पूर्णांक, इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। सहअभाज्य संख्या होना चाहिए, ठीक है। P और Q का होना चाहिए सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या जो पूरा डिटेल में बताएं। इसको सॉल्व करेंगे। सहअभाज्य संख्या क्या बताएं कि इसका HCF क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए लगातार होना चाहिए, क्या होना चाहिए लगातार होना चाहिए। HCF कितना होना चाहिए 1। कभी भी 2 सम संख्या सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग फिर आगे बढ़ाएं तो √5 = P/Q, क्योंकि माने इसको क्या परिमेय संख्या, क्या माने इसको परिमेय संख्या। तो √5, अब देखो यहाँ कुछ नहीं है, तुम लोग जानता होगा इस सब इसके बारे में, पहले तुम लोग जब पढ़ चुका है। √5 जहाँ कुछ नहीं वहाँ क्या है 1 = P/Q, फिर क्रॉस किया, ये गुना जानता है तुम लोग बराबर वाला क्या होता है, तिरछा तिरछी गुना होता है, वही किया यहाँ पे। फिर इसको आगे बढ़ाएं, दोनों तरफ क्या किया वर्क किया तो सॉल्व करके कितना है इतना है, ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, P² = 5 × Q²। आगे बढ़ाएंगे तो P², और यहाँ इसको गुना करें तो यहाँ देखो यहाँ कुछ नहीं छिपा मतलब क्या है यहाँ 1, तो 5 1 हो जाएगा 5, और Q² तो Q² रहेगा, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। इसको मान ली समीकरण फर्स्ट, क्या मानेंगे इसको समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब हम लोग देखो क्या करेंगे, P², ये देखो यहाँ क्या है, ये गुणन है,
तो इसको हम इस साइड लाएंगे, तुमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, बराबर का इस साइड ले जाएंगे प्लस में रहेगा, और इस साइड लेंगे तो क्या होता है माइनस में, माइनस में रहेगा तो प्लस में, गुणम रहेगा तो भागम, भागम रहेगा तो गुणन, ऊपर रहेगा तो नीचे, और नीचे रहेगा तो ऊपर। एक कॉन्सेप्ट तुम लोग पहले जान चुका है, जानता है ना। तो वही काम यहाँ के गुणम है, बट लेकिन ऐसा कब होगा जब बराबर यानी इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं इक्वल टू, क्या बोलते हैं इसको इक्वल टू, इक्वल टू के तो इधर ला या फिर इधर, लेफ्ट साइड जा या राइट साइड, बाम वाला या फिर दाहिना ला, कहीं भी उसको खाली जगह चेंज होनी चाहिए, प्लेस क्या होना चाहिए चेंज होना चाहिए, तब हम लोग। तो चलो, तो यहाँ देखो गुना में तो उसको कहा है भागा में, तो इधर क्या बचा क्यू स्क्वायर। देखो ध्यान देखें हम, क्यू स्क्वायर सॉरी पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, मतलब पी का कोई भी मान रहेगा वो 5 से मतलब भागा लग रहा है यानी विभाजित है, भागा लग रहा है यानी कि विभाजित है, तथा पी भी 5 से विभाजित है, पी भी 5 से, पी स्क्वायर भी विभाजित है 5 से, और पी भी विभाजित है, पी भी विभाजित होता करता है यानी भागा लगेगा, ठीक है। इसलिए एक चीज हम लोग, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है और पी दोनों क्या है 5 से विभाजित है। इस एक चीज यार हम लोग को यहाँ गैस करना है कि देखो गैस क्या करना, वही चीज समझना है, इसे पी का मान यहाँ कुछ मानना है। अब देखो क्वेश्चन में क्या था कि √5, क्वेश्चन में क्या था √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो √5 है तो यहाँ पी का मान हम लोग 5 मानना है, ठीक है। यहाँ तो क्वेश्चन में √7, तो यहाँ क्वेश्चन में क्या मानते हैं हम लोग पी का मान 7, और कोई भी एक और अज्ञात नंबर अननोन नंबर ले लेना है, ठीक है, उसके साथ MNPQ कुछ भी लेना है, ठीक है। √3 तो यहाँ क्या लेंगे पी का मान 3, समझ में आ गया, आगे बढ़े। इसलिए देखो पी का मान हम लोग क्या मान है 5 लिए, 5m, ठीक है। इसको कहाँ रख देंगे समीकरण फर्स्ट में, कहाँ रख देंगे बोलो समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट क्या है ये दिख रही है ना, पी स्क्वायर इक्वल टू 5q, यहाँ एक चीज इसको लिख देते हैं फर्स्ट में क्या है, ठीक है। अब देखो पी का मान हम लोग क्या माने 5m, यहाँ 5m ये पूरा पर स्क्वायर है तो पूरा पर स्क्वायर है, दोनों पर रहेगा, ठीक है। 5q स्क्वायर, इसको सॉल्व किया तो 5 का स्क्वायर 25, m का स्क्वायर m स्क्वायर 5q स्क्वायर। अब देखो ये सब करते हैं बराबर में, इस तरह करते हैं, इस तरह भी कर सकते तुम लोग। 25 है ना, 25 है, ये गुणम है, इसका जाते को इधर है तो इधर आएगा 5, और यहाँ क्या बचेगा m स्क्वायर, इधर क्या बचा q स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 5 5 25 कट गया, 5 5 5 5 25 हो गया, 5 5 5 25, यानी क्या बचा 5m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर, है ना बचा। अब इसको हम लोग क्या मान लेंगे समीकरण सेकेंड, क्या मान लेंगे इसको समीकरण सेकेंड। देखो इधर ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ देखो 5m स्क्वायर, यहाँ सॉल्व करके क्या बचा 5m स्क्वायर इक्वल टू 1 या 1 यानी छिप जाता है q स्क्वायर, इसको मान लीजिए समीकरण सेकेंड, ठीक है। यानी देखो इसको और आगे हम बढ़ाए हैं तो m स्क्वायर गुणन था इधर 5 इधर के भाग में, यानी देखो इसको डिस्कस करने के लिए यहाँ से समझना, ठीक है। यहाँ q स्क्वायर इसको बात करें, ठीक है, 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, तथा q भी 5 से विभाजित है, 5 स्क्वायर भी विभाजित है, सॉरी q स्क्वायर भी विभाजित है, और q ये दोनों क्या है विभाजित है। इसलिए हम लोग को अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या निष्कर्ष निकला, ध्यान से समझेगा। हम क्या बोले परिमेय संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए p/q के रूप में होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा उसका HCF भी क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, HCF क्या होना चाहिए 1। पहला कंडीशन क्या है कि p/q के रूप में होना चाहिए जहाँ q का मान 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या बताएं उसका HCF क्या होना चाहिए 1, HCF क्या होना चाहिए 1। तो इसका HCF हम लोग सॉल्व किए थे, HCF 1 आया नहीं आया, HCF 1 नहीं आया, नहीं आया। इससे देखो समीकरण फर्स्ट यानी कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हम लोग को प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ कि HCF इसका 1 नहीं है, HCF इसका 1 नहीं है, नहीं आया, HCF इसका 1 नहीं आया। जो हमारी कल्पना क्या है, जो हम सोचे थे वो क्या गलत सोचे, क्या सोचे, जो हम कल्पना की थे कि √5 का परिमेय संख्या है, ये हमारा कल्पना किए थे ना, थोड़ी मान लो कि हो कैसे नहीं। इसलिए HCF तो 1 नहीं आया, तो हमारी कल्पना का गलत हो गया। इससे सिद्ध हुआ कि क्या हुआ हम लोग का सिद्ध कि √5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है, और ये हो गया हम लोग को दिस इज योर माई आंसर। आई होप आप इस टॉपिक को समझ होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।